अगर 97 का स्क्वायर निकालना हो तो हम लोग क्या करेंगे, यही फॉर्मूला इसे भी अप्लाई करते हैं हम लोग, यही मेथड को। 100 में ये कितना कम है, 3 कम है, तो हम लोग 97 में 3 को घटा दीजिए, कितना हो जाएगा 94। अब 100 में ये 3 कम था तो 3 का स्क्वायर कर देंगे, मतलब 3 का स्क्वायर 9। तो 9 नहीं लिख के हम लोग में से 2 डिजिट में लिखते हैं, पेयर में लिखते हैं। तो 9 नहीं लिख के हम लोग क्या लिखेंगे 09, यानी कि 97 का स्क्वायर हो गया कितना 940। हेलो फ्रेंड्स, मैं निधि और आपका हमारे इस चैनल दी परफेक्ट स्टडी में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में मैंने वर्गमूल यानी कि स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं वो बताया है। तो अभी तक आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को ज़रूर देख लें, क्योंकि उसमें वर्गमूल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, चाहे वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो या नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो, छोटी संख्याएं हो या बड़ी संख्या हो, संख्याएं कैसे भी हो, उसके हम लोग वर्गमूल कैसे निकालते हैं वो मैंने बताया है। तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखें। आज मैं आपको बताने वाली हूँ वर्ग कैसे निकालते हैं, स्क्वायर कैसे निकालते हैं। मैं आज आपको इस वीडियो में 1 से लेकर के 1000 तक के स्क्वायर निकालने के लिए बताऊंगी, ठीक है फ्रेंड्स। आपको 1 से लेकर के 40 तक का स्क्वायर याद होना चाहिए। ये घर की बात मैं आपको बताती हूँ कि 1 से 40 तक का स्क्वायर आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको यहाँ से यहाँ तक की स्क्वायर याद होनी चाहिए। अब मैं आपको जो बताने वाली हूँ वो 41 से 59 तक का स्क्वायर हम लोग कैसे निकालते हैं, वो भी मतलब आप देख के ही उसे बना सकते हैं। कैसे, आइए क्या है हमारा ट्रिक वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे मान लीजिए हमें 41 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है, हमें 41 का स्क्वायर निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे जब भी 41 से लेकर के 49 तक का स्क्वायर आपको निकालने के लिए कह दिया जाए, 41, 42, 43 डॉट 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 कहाँ तक 49 तक का स्क्वायर आपको निकालने के लिए बोला जाए, तो आप क्या करेंगे 15 में ये यूनिट डिजिट मतलब पहला वाला अंक, इकाई का अंक, आप 15 में ये इस इकाई के अंक को जोड़ दीजिए। तो 15 में हम लोग 1 जोड़ेंगे तो 16। यहाँ तक क्लियर है। अब आपको देखना यह है कि ये जो संख्या है वो 50 से कितना कम है। तो 50 से ये कितना कम है, 9 कम है। तो ये 9 कम है, तो जितना कम जो कम होता है, यहाँ पे 9 कम है तो 9 का स्क्वायर करेंगे, यानी कि 81। यही इसका स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब जैसे आपको 42 का स्क्वायर निकालना है, तो 42 का स्क्वायर आप कैसे निकालेंगे, अभी मैंने बताया कि 15 में आपको इस यूनिट डिजिट को ऐड करना है। तो 15 में ये 2 हम लोग जो जोड़ेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 17 आ जाएगा। अब 50 में ये 8 कम है, 50 में जो 42 है वो कितना कम है 42, 50 से 8 कम है। तो जो कम होता है ये 8 कम है ना, तो हम लोग क्या करेंगे 8 का स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है। आइए फटाफट अगर हम लोग 43 का निकालना चाहें तो 15 + 3 कितना हो जाएगा 18। अब क्या करेंगे, तो चूंकि ये 50 से कितना कम है, 50 से ये 7 कम है, तो हम लोग 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49, यानी कि 49। इसी तरह से अगर हम लोग 49 का निकालें तो कैसे करेंगे हम लोग, 15 में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जब भी 41 से लेकर के 49 तक का स्क्वायर आपको निकालने के लिए अगर कहा जाए तो आप क्या करेंगे 15 में इस यूनिट डिजिट को ऐड करेंगे, ठीक है। 15 में अब हम क्या करेंगे 9 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 24। अब चूंकि 50 में ये 1 कम है, कितना कम है 1 कम है, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। तो यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग 1 नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग 2 डिजिट में लिखेंगे, यानी कि क्या लिखेंगे 0 1। तो ये जो हुआ हमारा वो 41 से 49 तक का स्क्वायर हुआ। अगर आपको 51 से 59 तक का स्क्वायर अगर निकालना हो तो आप कैसे करेंगे, अभी मैंने बताया कि 41 से लेकर के 59 तक का स्क्वायर ऐसा है जिसे आप देख के ही बना लेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करते थे कि 15 में यूनिट डिजिट जोड़ते थे, 15 में ये पहले वाले अंक यानी इकाई वाले अंक को पहले हम लोग ऐड करते थे। अब जब हम लोग 51 से लेकर के
59 यानी 51 से लेकर के 59 तक जब हम लोग का स्क्वायर निकालना हो तो हम लोग क्या करेंगे, 25 में इस यूनिट डिजिट को जोड़ेंगे। यहाँ पे हम लोग 15 में यूनिट डिजिट को जोड़ते थे और यहाँ पे हम लोग 25 में यूनिट डिजिट को जोड़ेंगे। तो 25 में एक जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा आ गया 26। क्लियर है, 25 में एक जोड़ दिए तो हमारा आ गया 26। अब आपको देखना यह है कि 50 से ये कितना ज्यादा अधिक है। यहाँ जो है ना 50 को हम लोग एक मीन पोजीशन मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग 41 से 49 में चेक करते थे कि 50 से ये कितना कम है। यहाँ पे अब क्या करेंगे, 50 से ये कितना ज्यादा है। तो देखिए 50 से ये कितना ज्यादा है, एक ज्यादा है, ठीक है। कितना ज्यादा है, एक ज्यादा है। तो ये एक अधिक है, तो एक का स्क्वायर कितना होगा, एक का स्क्वायर 0 1, ठीक है। आइए अब आप 52 का स्क्वायर निकालें। आप इसे फटाफट तुरंत निकाल सकते हैं। 25 में 2 जोड़ेंगे तो 27, 50 से 2 अधिक है तो 2 का स्क्वायर 4, तो 4 नहीं लिख के हम लोग क्या लिखेंगे, 04। अब इसी तरीके से आप 53, 54, 55 वो सभी का निकाल सकते हैं। लास्ट में हमारा आता है 59, तो 59 में वही काम करना है। 25 में आप यूनिट डिजिट को जोड़िए। 25 में जब आप यूनिट डिजिट 9 को जोड़ते हैं तो हमारा कितना आता है, 34। और चूंकि ये 59 है जो कि 50 से 9 अधिक है, यहाँ 50 से ये 9 अधिक है, तो 9 कितना अधिक है, 9 अधिक है, तो 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा 81, यानी कि 59 का जो स्क्वायर होगा वो क्या होगा, 3481, ठीक है। अब मैं आपको बता रही हूं 61 से लेकर के 89 तक। फ्रेंड्स ये कोई भी 2 डिजिट नंबर हो, कोई भी 2 डिजिट नंबर, कोई भी 2 डिजिट नंबर यानी कि 11 से लेकर 90 तक ये सभी के साथ अप्लाई होता है, ठीक है। लेकिन 41 से लेकर 59 तक बहुत इजी था, जिसे हम देख के ही कर सकते हैं, तो वो मैंने भी ट्रिक बताया। अब मैं आपको बताने वाली हूँ 61 से लेकर 89 तक। ये आपको 1 से 40 तक भी अप्लाई होगा, 1 से 10 तो नहीं, 11 से 40 तक भी अप्लाई होगा। तो आइए बता क्या है प्रोसेस, वो हम लोग जानते हैं। 61 से 89 तक का आप किसी डिजिट को ले लीजिए, ठीक है। मान लीजिए हम लोगों ने 82 ले लिया है, ठीक है। हमें 82 का स्क्वायर निकालना है, तो 82 का स्क्वायर निकालेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, ये 8 है तो 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, ये 2 है तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो 4 नहीं लिख के हम लोग क्या लिखेंगे 04, हमेशा 2 डिजिट में रहता है। आपने क्या किया, 8 के स्क्वायर को 64, 2 के स्क्वायर को 04 लिखा है। अब आपको करना क्या है, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, मतलब इसे मल्टीप्लाई करना है। यहाँ जो भी 2 संख्याएं दी हुई हैं उससे मल्टीप्लाई करके उसे 2 से मल्टीप्लाई करना है। क्या किए, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, तो 32 हम लोग कहाँ लिखेंगे, 32 हम लोग ये ऊपर से एक अंक को छोड़ के, ये जो 4 है इसको एक छोड़ के हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 32, ठीक है। अब हमें करना क्या है, हमें अब इसे जोड़ देना है। अब ये 4 है तो 4, ये 2, 4 और 3 7 और ये 6, यानी कि 82 का स्क्वायर कितना हो गया 6724, है ना, बहुत इजी। आइए हम लोग कोई और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि 1 से 40 तक आपको याद कर लेना है, लेकिन अगर एग्जाम के टाइम अगर आपको कंफ्यूजन हो जाए कि क्या होगा स्क्वायर, तो हम लोग उसमें भी ये फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि मान लिया जाए आपको 36 का स्क्वायर का निकालना हो, 36 का स्क्वायर क्या होगा, तो क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर 9, तो नहीं लिख के हम लोग क्या लिखेंगे 09 लिखेंगे। और 6 का स्क्वायर कितना होता है, 6 का स्क्वायर 36, तो हम लोगों ने 36 लिखा है। अब क्या करना है हमें, यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब 3 6 जा 18 और 18 2 जा 36, तो 36 हम लोग एक अंक को छोड़ते हुए, इधर से दाईं ओर से एक अंक को छोड़ते हुए हम लोग क्या लिखेंगे 36 लिखेंगे, मतलब वो संख्याएं लिखेंगे जो गुना करने पे आती है, ठीक है। अब हम लोग इसको ऐड करेंगे तो 6 का 6, 3 और 6 9, 9 और 3 12 और ये 1, मतलब कि 36 का स्क्वायर कितना हो गया 1296। अब मैं आपको बताने वाली हूँ 91 से लेकर के 99 तक।
अभी जो 2 डिजिट वाला फॉर्मूला था ना, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर वाला, ठीक है, तो वो इस पे भी अप्लाई होता है, लेकिन उससे भी कम टाइम में बस देखते हुए बिना किसी कैलकुलेशन के हम लोग कैसे कर सकते हैं, आइए देखते हैं। 91 से 99 तक निकालना है, तो चलिए किसी भी डिजिट को हम लोग चूज कर लेते हैं। मान लीजिए 94, आपको करना क्या है, 94 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है। तो आप ये देखिए कि ये 100 में कितना कम है, तो 100 में हमारा कितना कम है, ये 6 कम है, ठीक है। 100 में कितना कम है, 6 कम है। तो अब आप इसे कैसे निकालेंगे, तो चूंकि ये 100 में 6 कम है, तो आप 94 में 6 को घटा दीजिए। 100 में ये 6 कम है, तो आप 94 में 6 को घटा दीजिए, तो हमारा क्या आ जाएगा, 88 आ गया, ठीक है। अब चूंकि ये 100 में 6 कम था, तो हम लोग 6 का स्क्वायर कर देंगे, मतलब 6 का स्क्वायर 36। क्लियर है, मतलब कि 94 का स्क्वायर 8836 आया, है ना, बहुत इजी। आइए अब हमें अगर 97 का स्क्वायर निकालना हो, तो हम लोग क्या करेंगे, यही फॉर्मूला इसे भी अप्लाई करते हैं हम लोग, यही मेथड को। 100 में ये कितना कम है, 3 कम है, तो हम लोग 97 में 3 को घटा दीजिए, कितना हो जाएगा, 94। अब 100 में ये 3 कम था, तो 3 का स्क्वायर कर देंगे, मतलब 3 का स्क्वायर 9। तो 9 नहीं लिख के हम लोग में से 2 डिजिट में लिखते हैं, पेयर में लिखते हैं, तो 9 नहीं लिख के हम लोग क्या लिखेंगे, 09, यानी कि 97 का स्क्वायर हो गया कितना, 9409। तो इस फॉर्मूले से, इस ट्रिक को आप फॉलो करते हुए 91 से 99 तक के स्क्वायर को निकाल सकते। हम लोग सीखेंगे कि 101 से लेकर के 999 तक का स्क्वायर हम लोग कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो 2 डिजिट वाला तो मैंने वही बताया ही। तो जब भी आपके सामने 3 डिजिट का आ जाए, 3 अंक का 3 अंक की कोई संख्या है, उसे स्क्वायर निकालना हो, तो कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। जैसे हमारे सामने मान लीजिए 106 दिया हुआ हो, 106 का स्क्वायर निकालना है, क्या करेंगे, हमें देखना है कि 100 से कितना अधिक है। हमें इसे जब हमें 3 अंकों की संख्याएं निकालनी हो ना, तो हम लोग क्या करेंगे, नियरेस्ट 0 वाली संख्या को हम लोग खोजेंगे। यहाँ 106 है, तो 106 के हम लोग देखेंगे क्या कि 100 से कितनी अधिक है, तो 100 से कितनी अधिक है, 6 अधिक है। तो 6 अधिक है, तो +6 तो हम लोगों ने लिखा है, तो +6 लिखा है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक बार -6 भी लिखेंगे। -6 लिखेंगे तो करना क्या है, ये देखिए 106 में से 6 चला गया, तो हमारा क्या आ जाएगा, 100। क्लियर है। अब इसे हम लोग किससे गुना करेंगे, अब इस 106 में ये वाले 6 को ऐड कर देंगे। हम लोगों ने क्या किया, ये -6 को इससे माइनस किया, तो हमारा 100 आ गया। अब इस +6 को इस 106 में हम लोग जोड़ेंगे, तो आ जाता है हमारा कितना, 112। ठीक है, इसका काम खत्म। अब ये 6 था, 6 था, तो 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36। यहां तक भी क्लियर है। अब फ्रेंड्स, ये इधर से 2 संख्याओं को लिखने के लिए, अगर हम लोग यहाँ से 2 संख्याओं को डायरेक्ट, इसका अगर स्क्वायर निकाल रहे हैं, 2 संख्या को अगर हम लोग डायरेक्ट लिख रहे हैं, तो 2 संख्याओं को लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 1 पे 2 0, यानी कि 100 से हम लोग भाग दे देंगे। ठीक है, ध्यान देने वाली क्या बात है कि अगर हम लोग यहाँ के 2 संख्याओं को यहाँ पे लिखते हैं, तो यहाँ उतने ही 0 0, मतलब 100 से हम लोग यहाँ भाग देंगे। अब देखिए 100 से 100 ये कट गया, मतलब कितना आ गया यहाँ पे, 100। अगर आपको 143 का स्क्वायर निकालना हो, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, आइए अब आप इससे ये चेक कीजिए कि 150 से कितना कम है। 150 से कितना कम है, 7 कम है। 150 से ये 7 कम है, तो चूंकि एक बार हम लोग -7 करेंगे, तो एक बार +7 भी करेंगे। अब देखिए 143 में 7 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 150। इससे गुना किससे करेंगे, 143 में से 7 को हम लोग हटा देंगे, तो कितना आ जाएगा, 136। क्लियर है। अब देखिए ये इसका काम खत्म। अब ये 7 कम था ना, हम लोगों ने कौन सी संख्या लिखी है, 7, तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था कि अगर हम लोग इधर से 2 संख्याओं को लिखेंगे, तो यहाँ पे हम लोग 100 से भाग देंगे, है ना।
तो देखिए जब इसका हम लोग स्क्वायर निकाल रहे हैं और इधर की दो संख्या यानी कि 49 को लिख रहे हैं तो 100 से भाग दिए हैं। अब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो 0 0 कट जाता है। यहाँ कितना 5 के टेबल में 3, 5 के टेबल में 2, 2 के टेबल में काटेंगे तो कितना आ जाएगा 6 और यहाँ पे 8। आइए अब कितना आता है 3 8 जा 24 कैरी 2 3 6 जा 18 18 और 2 20 यानी कि 143 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 20449। यही इसका स्क्वायर हो गया। फ्रेंड्स अगर आपके सामने कुछ ऐसी संख्याओं का स्क्वायर निकालने के लिए कहा जाए, ठीक है, जिसमें कि 9 रिपीट करता हो तो उसका स्क्वायर हम लोग कैसे सेकंडों में निकाल सकते हैं। आइए देखिए यहाँ पे क्या करें 99 है ना, एक माइनस कीजिए कितना आ जाएगा 98। क्लियर है। अब जितना 9 होता है उतना 0 देंगे और 8 के प्लेस पे 1 तो 99 का स्क्वायर इतना आ गया। इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, मैं इसका बताती हूँ। यहाँ पे हम लोग कितना देख रहे हैं 4 9 है। एक हम लोग 1 को माइनस करेंगे, क्या करेंगे 1 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 9998। ठीक है, ये 3 9 है ना, यहाँ पे 3 9 है तो यहाँ पे हम लोग 3 0 देंगे और फिर लास्ट में 8 के प्लेस पे 1। तो ये जो है वो कितनी भी 9 क्यों ना हो सभी के स्क्वायर हम लोग इसी ट्रिक्स के माध्यम से निकालते हैं। फ्रेंड्स इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। ठीक है, तो आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और हाँ फ्रेंड्स में शेयर करें। थैंक यू।